हाँ, मैं अनुपमा जी से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अनुपमा जी से शादी करना चाहता हूँ। आपको क्या? मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, आपको क्या? मेरी अनुपमा, मेरी डार्लिंग, आपको क्या? भाई राघव ऐसा बोलेगा भी तो वसुंधरा बहन आपको क्या करना है? ये आपके घर का मैटर है, ये आपके परिवार का मैटर है। आप अनुपमा को अपना परिवार मानती नहीं है, आप अनुपमा को अपना सदस्य मानती नहीं है। आप चाहती हैं कि राही से अनुपमा दूर दूर, मीलों कोसों दूर चले जाए। तो फिर आप अनुपमा के ऊपर खरी खोटी सुनाने का मौका ढूंढकर बेफिजूल के ये वजहों को क्यों ढूंढने में व्यस्त हो गई है? यानी सीधे और स्ट्रेट टू द पॉइंट पे आऊं तो आपको अनुपमा के जिंदगी से क्या करना है? वो राघव के साथ घुल खिलाए, राघव को हक करे, राघव के हाथ से कोल्ड ड्रिंक पे, सोडा पिए, नींबू पानी पिए, जलजीरा पिए, पानी पिए, कुछ भी पिए, भाई तुम्हें क्या? और वो अपने पराग यानी भाई अपने राघव जी को शर्ट पहनाए, टी शर्ट पहनाए, जीन्स पहनाए, बनियान पहनाए, तुम्हें क्या? वसुंधरा बहन तुम्हें क्या? कुल मिला के वसुंधरा बहन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई दूसरों की जिंदगी में टांग लड़ाने से मेरी जिंदगी मेरे फैसले तेरे को क्या बे, ऐसा सुनने को मिल सकता है। ये बातें शायद वसुंधरा बहन को आज तक कभी किसी ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि पूरे परिवार में सभी के ऊपर तो कंट्रोल करके रखा हुआ है भाई। सबका एक रिसीवर लगा दिया, सबके भेजे में एक ठोक और रिमोट ले लिया अपने हाथ में, ये टुंग 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 खेलते रहती है। तो कुल मिला के वसुंधरा बहन जी को कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। और इसी के लिए समय आता है भाई, एक समय आता है जो सब कुछ सिखा देता है। समय समय की बात है, आज नहीं तो कल तो आधी रात है। ऐसा ही कुछ मुहावरे के साथ वसुंधरा बहन को यह बात समझ में आ चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए दूसरों की जिंदगी में टांग नहीं लड़ाने का। और आज पहली बार राघव का गुस्सा देखने को मिला। जेल में मौजूद था, गुस्सा करता था। जेल के बाहर आकर उसने कुछ समय के लिए समय गुजारा, राही के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब पहली बार राघव ने ऑफिशियल गुस्सा किया। देखो भाई, गुस्से में बहुत तरीके होते हैं। आप गुस्सा करते हैं अपने घर परिवार वालों के ऊपर, वो निजी गुस्सा, पर्सनल गुस्सा है। आप बाहर जाकर किसी फंक्शन में करते हैं, वो एक ऑफिशियल गुस्सा है। और ऐसा ही ऑफिशियल गुस्सा आज यहां पे हमारे राघव ने दिखा दिया। आप सोच रहे होंगे भाई कहां फालतू के अपडेट देख रहे भाई, ऑफिशियल गुस्सा, पर्सनल गुस्सा। भाई इन सारी बातों को साइड रख देना, तो एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि अब फाइनली राघव ने अपना मुंह खोला है, वो भी वसुंधरा बहन के सामने, वसुंधरा जी के सामने। यानी मोटी बात को किसी ने तगड़ा जवाब दिया, मुंह बोलती बंद कराई है। और जब वसुंधरा बहन बोलती है कि राघव को कि अपना आवाज नीचे रखो, तो राघव चिल्ला के बोलते हैं अभी मैंने अपना आवाज ऊपर कहां किया, ऐसे बोलता है राघव। और राघव यहां पे ये बात बोलता है। इसके साथ राघव ने एक और नया मैसेज भी, कमेंट भी पास कर दिया। वो ये बताना चाह रहा है कि वसुंधरा बहन, आप होंगी वसुंधरा बहन अपने घर में, घर के बाहर है, मेरे सामने है, तो आप कोई वसुंधरा बहन टी टू टाटी नहीं, आप एक और नॉर्मल औरत है जैसे बाकी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, थंबनेल में आपने देखा होगा कि अनुपमा और हमारे राघव एक दूसरे के करीब आए हैं। ये एक ऐसा इमेज है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं थंबनेल से कि ये लोग कुछ भी करें भाई, किसी को क्या लेना देना। अनुपमा के शो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो यही बातें हम सीख रहे हैं। किंजल ने चोरी करी, फिर वापस एक पार्टी में कोई चोरी करता है, वो बच्ची जो डॉल को गहना पहना देती है, लेकिन किंजल को फिर से लोग चोर बोलते हैं। ऐसा ही कितने बार हुआ था। जो आशा भवन की कहानी की बात करें तो भाई वहां पर जिस तरीके से मीनू की कहानी चली थी, वहां पे जिस तरीके से प्यार व्यार का सीन चला था, वहां पे भी हमारी पाखी ने इंटरफेयर किया था। और पाखी खुद भी लव मैरिज करके आई थी। यानी समाज वालों को ना दूसरों की बुराई बहुत बढ़िया तरीके से दिखती है, लेकिन अपने परिवार की बुराई, मैंने आंख में पट्टी लगा ली थी, मैं सो रहा था, मुझे नींद आ गई थी, मेरे आंख में कचरा चला गया था, तब उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो कुल मिला के भाई अब जाकर वसुंधरा बहन को कोई तो है जो तगड़ा जवाब दे रहा। देखो भाई, सबसे पहली बात बताऊं कि जहां से कहानी में जो कांटे लगे हैं ना वसुंधरा बहन को, उन कांटों की जो चुभन है वो कहां से शुरू हुई है कि अनुपमा राघव के लिए इस परिवार में आकर तमाशा करके गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
राही को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन राही पूरी तरीके से भड़क के नहीं उठ रही है। ये तुम नहीं कर पा रही है राही। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट कि यहां पे अनोखी रसोई में राघव को एक एम्प्लॉय घोषित कर दिया गया। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो आखिरी का मेन पॉइंट, भाई मेन पॉइंट चौथा पॉइंट, और वो है कि भाई राघव और अनुपमा के बीच में दोस्ती का एक नया किस्सा, वो भी उम्र के इस पड़ाव में। अब उम्र के किसी भी पड़ाव में क्या दोस्ती नहीं कर सकते भाई? आप ही बोलो, कर सकते हैं ना? आप भी करो दोस्ती, मैं भी करूंगा दोस्ती। तो इसी के लिए भाई राघव ने भी दोस्ती कर ली। अब राघव अनुपमा की दोस्ती पवित्र है। पवित्र दोस्ती को आप अभद्रता की नजर से देखेंगे तो आपको तो भाई वैसी दिखेगी। वो बोला जाता है ना भाई, जिसे पीलिया हो जाता है उसे पूरी दुनिया पीली पीली नजर आती है। वसुंधरा बहन का मैल मन मैला है, मट मैला है, उसका दिल काला है, तो उसे पूरी दुनिया काली और मैली ही दिखेगी ना। इसी के लिए वसुंधरा बहन आती है और देखती है कि यहां पर बड़े ही प्यार से राघव जलजीरा जैसा कुछ बनाया भाई उसने, हरा ड्रिंक, उसका नाम नहीं पता, जिस दिन वो पिलाएगा एपिसोड में आएगा उस दिन मैं आपको नाम बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अनुपमा को वो अपने दोनों हाथों से प्यार से पिला रहा है। अब मेरा ये सवाल है कि अनुपमा के हाथों में कोई चोट तो लगा नहीं था? चलो मान लेते, वसुंधरा बहन की नजर से देख लेते, दोनों हाथें सही सलामत थी, दोनों हाथ एक दूसरे के आसपास थे, लेकिन राघव अपने दोनों हाथ से जूस पिला रहा था। तो बेशक कि देखने वाले को गलत लगेगा, लेकिन क्यों गलत लगेगा? वसुंधरा जैसे लोग जो हैं उनको गलत लगेगा, हमें तो नहीं लगेगा भाई। हम तो जानते हैं कि ये दोनों अच्छे हैं। तो भाई ये उसको जलजीरा पिला रहा, कुल्टी पिला, कुछ पिला रहा। शायद अनुपमा थक गई होगी, शायद अनुपमा के हाथ ऐसे रुक गए होंगे, जम गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अनुपमा को वो जूस पिला रहा था। लेकिन जूस पिलाते वक्त यहां पर वसुंधरा बहन आती है और बोलती है वाह क्या सीन है, क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं क्यों आ गई, ये क्या चल रहा है? एक तरफ आप अपनी बच्ची को दूर करती हैं, एक बेटी को आपने हमारे घर की बहू बना दी, दूसरी बेटी को पीछे वाले ट्रेन में चढ़ा दी है ताकि वो भी वहां पर आए और उसी स्टेशन पे उतर जाए। धीरे धीरे वहां पे एक एक करके अपनी बेटियों को भेजते रहना और कोठारी परिवार से शाह परिवार के रिश्ते जोड़कर खुद ही हीरे व्यापारी बन जाना। यानी कुल मिला के भाई अनुपमा के ऊपर गोल्ड डिगर का आरोप लगाया है हमारी वसुंधरा बहन ने। अब वसुंधरा बहन एक बात बताना कि यदि ऐसा कुछ करना होता अनुपमा को, यदि ऐसा कुछ करना होता अनुपमा को, तो भाई राही वापस आकर अनु की रसोई में काम क्यों करती? वो तो खुद भी पढ़ी लिखी है और प्रेम भी पढ़ा लिखा है। वो जाकर सीधे सीधे पराग कोठारी के ऑफिस में जाकर डायमंड का बिजनेस ही क्यों नहीं कर लेते आगे? सोचने वाली बात है वसुंधरा बहन। और शायद आपके पास अभी दिमाग काम करने लायक क्यों बच्चा नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कुछ पाखंडी कामों में बिजी करके रखा है। तो अच्छे कामों के लिए आपके पास दिमाग का जो स्लॉट है, जो मेमोरी है ना, वो बचा नहीं है, रैम बचा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा। तो कुल मिला के अब जो राघव को पता चलता है कि भाई इतने सालों से समझाने के बाद वसुंधरा बहन कभी समझ नहीं पाई है, तो अनुपमा आकर समझाएगी तो क्या खाक वसुंधरा बहन समझेगी? इसी के लिए राघव आता और बोलता है कि इनके भेजे में कोई बात नहीं घुसेगी। इतने सालों से ये एक बात नहीं समझ पाई है कि इनकी बेटी कैसी पाखंडी वगैरह, ये आपकी बातें कहां समझेंगी? और तभी वसुंधरा बहन बोलती है कि आवाज नीचे। तब बोलता है कि मैंने आवाज ऊपर अभी की कहां है? अगर मैं आवाज ऊपर करूंगा ना तो सोच लेना भाई अच्छे अच्छे स्पीकर फट जाएंगे, मेरे आवाज में उतना बेस है। ऐसा बोलता है राघव। और राघव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वसुंधरा बहन के साथ अब राघव की बराबर की टक्कर होने वाली। और बेशक ये वाला जो टक्कर है ना भाई, देखने लायक रहेगा। स्टोरी अब अपने पीक पॉइंट पर पहुंची, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंची है। यहां से स्टोरी दो तरफ बराबर तराजू में चलने वाली है। मजा आएगा यह कहानी देख के। बेशक कि मैं तो वाकई भाई पहली बार किसी शो को लेकर वाकई एक्साइटेड हूं कि इसका एपिसोड ना भाई कब आएगा अगला वाला। मैं लिटरली भाई अनुपमा के एपिसोड का ना ऐसे वेट करता हूं। आप भी ऐसे वेट करते हैं या नहीं? कमेंट के जरिए अपना जवाब जरूर बताइएगा, बताइएगा। जैसे भी आपकी मर्जी बताइए ना, बताइएगा जैसे भी भाई बता देना। फिलहाल दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं वेणु कुमार आपका होस्ट मिलूंगा अनुपमा जुड़े एक और नए ताजा तरीन बड़े खास अपडेट को जल्दी लेकर आप सभी के सामने। तब तक आप सभी लोग देखते रहे अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर। और ऐसे ही मेरे थोपड़े के साथ इस खूबसूरत फोटोज को देखते रहिए इसी चैनल पर, यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर एनी टाइम आकर। क्योंकि ये कोई स्टार प्लस है नहीं कि भाई 8 बजे लगा या 9 बजे लगा तो ही शो आएगा। इसमें दिन भर अभी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा भाई, आपके सामने दिन भर अपडेट्स आते रहेंगे। आप आए, अपडेट देखें, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप भी एंजॉय करें, हम भी मजे करें। यही तो जिंदगी है भाई। कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक आप सभी
लोग भाई अपना ध्यान रखें, क्योंकि भाई हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे देश में। तूफानें वगैरह आ चुकी है, बारिश वारिश हो रहा है, तो कहीं भी जाइए मत। हो सकता है कि आप भीग कर वापस आए और आपका जो पर्सनल जो अंडरगारमेंट्स हो वो सूखे ही ना हो। ये बहुत आपत्ति हो रही है आजकल गर्मी के दिनों में। लोगों को लगता है कि हाँ हम आ रहे तैयार होंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात थी भाई, लेकिन शो के मुद्दे की बात करें तो भाई अनुपमा के एपिसोड के लिए मैं वाकई एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो तो भाई, यदि आपको अनुपमा का शो वाकई पसंद आ रहा हो, मेरे अपडेट्स पसंद आ रहे हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो और भाग जाते हो भाई। ऐसा तो मत करो यार। आप लोग भाई आर्यन और माही के जैसे बन गए यार, प्रेम और राही के जैसे बनो भाई। प्यार बांटो, प्यार लाइक करो। फिलहाल वो तो बहुत बकवास हो गई। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।